जिसके दिल में रहती है आरज़ू मदीने की, आरज़ू मदीने की। ऐसा बा सबा सबा ऐसा बा तेरा अक्सर आना जान रहता है, ऐसा बात रात सर आना जान रहता है। अरे कुछ तो दे खबर मुझको, कुछ तो दे खबर मुझको, अरे लाके तू मदीने की। RK मुशायरा मीडिया। बस अब इसके बाद जिनको सुनने के लिए आप हजरात ने बड़े दूर दराज का सफ़र करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, वो शख्सियत हज़रत मौलाना PM मुज़्ज़मिल साहब रशादी, इमाम ख़तीब मस्जिद उमर फ़ारूक बेंगलुरु हैं। माशाअल्लाह हज़रत ने अल्लाह पाक ने हज़रत को बोलने का अंदाज़, कहने का अंदाज़, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। अब हम बड़ी जो है सुकून के साथ अपने घर से यहाँ पर आए हैं, लेकिन हज़रत की असफ़ार की अगर आप तफसील सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। कितने असफ़ार, कैसे कैसे असफ़ार हज़रत करते हैं। हज़रत को इस शेर के साथ जो है ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर पैदा। किसी शायर ने आप ही के मुताबिक यूं कहा है, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी खुशबू आई है। मोहतरम बुजुर्गों, आप हजरात बिल्कुल दिलजोई के साथ में, बिल्कुल जो हजरात बाहर खड़े हुए उनसे मेरी गुजारिश है कि हजरत वाला का खिताब होगा, उसके बाद दुआ होगी। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि जो है ना जलसगाह के अंदर तशरीफ लाए, हजरत वाला का बयान शुरू हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हजरात इस तरफ बैठे हैं, सामने जगह है, कुर्सी के अगर मोहताज नहीं तो सामने आकर बैठ जाए। पीछे खड़े हुए नौजवानों से भी गुजारिश है कि सामने जगह है, बैठ जाएं, इत्मीनान से सुने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून।
सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अहलीन। क़ालू या रसूलल्लाहि मन हुम? क़ाल अहलुल क़ुरआनि हुम अहलुल्लाहि व ख़ास्सतुहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जरा साउंड बढ़ाओ, एक साउंड रख डालो, बोलो उनको एक बस। किताबों में जो अफजल है, एक ही साउंड रखो साहब, वो एक को कम ज्यादा नहीं करना, समझ में आई बात? क्या नाम है उनका? हमारे अपने भाई हैं क्या वो? समझते नहीं, हिंदी समझते। जलसे में लगा सताते, मस्जिद में मौजन साहब सताते, मुर्दा हमारा निकलता। मैं जहां भी जाता हूं तो मुझे खाने की भी फिक्र नहीं, सोने की भी फिक्र नहीं, कान बिस्तर होता वो जो खिलाते वो खा लेता हूँ, जहां बिस्तर बिछाते वो सो जाता हूँ, लेकिन टेंशन रहता सो मैकत। और हमारी कौम में क़ियामत करीब आ रही है, अब तक का मैका सुधरे नहीं हूँ। सदर साहब के हवाले से अर्ज कर देता हूँ, क्योंकि जुमला बड़ा ख़तरनाक है, ना मैका सुधरे ना बैका सुधरे। छोड़ डालो सब, फैन भी बंद कर डालो, नको भाई छोड़ डालो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा मोबाइल बाद में, हमारा जलसा पहले, छोड़ो बस। सुनो अशार सुनो, इन बच्चों की तारीफ में अशार सुनो। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। इतना बड़ा मजमा है, सुभान अल्लाह बोले तो दिल्ली भी थरथराएगा। शायद भूख बड़ी जबरदस्त लगी है। अशार वगैरह समझ में आते? हाँ, नहीं गाने समझते हैं कि अशार समझते? किताबों में जो अफजल है
उसे कुरान कहते हैं। नहीं, बैटरी डाउन है, जब तक जोर से नहीं बोलते सुबह तक का तो भी ये शेर पढ़ ले को रहता हूं। क्या हजरत, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। ये दिल से सुभान अल्लाह नहीं, डर को बोल डाले इसे है नहीं हजरत। कहा इन्हें बेंगलुरु वाला सुबह तक बैठ जाता है कि बोल कर रहे हैं। जलसों में होश भी रहना, जोश भी रहना, तड़प भी रहना, तलब भी रहना। यहां देने आओ नो को, यहां लेने आओ। जरा बाहर किसी से भी भेजकर बच्चों को खामोश कराओ। ये बच्चे हैं ना यूपी के दिख रही है। अल्लाह बड़े गैरत वाले हैं, अल्लाह बड़े गैरत वाले हैं। आका फरमाते हैं जब तक बंदे के अंदर तड़प ना हो तो अल्लाह ताला देते नहीं। तमाम औलिया, तमाम उलमा, तमाम सूफिया का इस बात पर इत्तफाक है कि अल्लाह की नेमतों की दो किस्में हैं। मोबाइल में बात, अल्लाह की नेमतों की बोलो दो किस्में। अभी तकरीर शुरू नहीं किया, खाली अशार पढ़ना, उसके बाद एक लंबा बयान। और मैं कब तक बयान करूंगा ये भी टाइम नहीं बोलता, मुझे जब भूख लगती तब बयान खत्म। अब क्या करेंगे मालूम क्या सदर साहब, ये पूरा मजमा दुआ में मसरूफ रहेगा। अल्लाह क्या किसे देता कि नहीं देता कि, लेकिन ये बेंगलुरु वाले को भूख दे। मंजे भूख भी कम, मंजे नींद भी कम। तमाम औलिया, तमाम उलमा, तमाम सूफिया का इस बात पर इत्तफाक है, मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि अल्लाह की नेमतों की दो किस्में। औरतें भी है नहीं है, सुन रहे माशाअल्लाह माशा, उन्हें सुन ली सबा कुछ पूरी दुनिया बदल जाती। उसके पास सुनने का मिजाज नहीं, सुनाने का मिजाज। उन्हें शौहर की सुनती नहीं, हमारी सुनती मौलवी साहब सुनती हजरत जे मैं बोलतू सो सुनो, उन्हें बोलती ए मैं बोलतू सो तुम्हें सुनो। वहां क्या बोलती मालूम, मैं हमारे बाबा की सुनी नहीं तुम्हारी सुनतू। यहां क्या बोलती मालूम, मैं मेरे शौहर की सुनी नहीं ये मौली साहबा की सुनना। मेरी माँ, मेरी बहनें, तुम सुनो, तुम सुनो। एक है मर्द का सुनकर अमल करना, एक है औरत का सुनकर अमल करना। दोनों के भी नतीजे निकलते हैं, लेकिन पहले और अच्छे नतीजे औरत के सुनकर अमल करने से निकलते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। की डर की हमारे खिलाफ बोले सो कौन जी, वो सुभान अल्लाह बोले सो बोल को घर में पकड़ लेंगे बोल कर रहा। सब भी मिलको बोल डालो, कौन बोले मालूम नहीं होता। बोले क्या बोल को पूछे तो मैं बोलिया नहीं, जिक्र करया सो बोलो। ठीक तो हमें शैताना से उतना नहीं डरते हजरत जितना जोरुआ से डरते हैं। यहां डरते हैं, ये नहीं डरते कि मालूम नहीं, हमारे इलाके में बहुत डरते। सूरत आ देखे तो मालूम होता आपका।
एक मौलाना बयान करे, कहते जो बीवी से डरता उन्हें जन्नत को जाना तो दूर की बात जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघता। एक डरपुक बैठा था, हाँ डर को इसे पाने का, डरे बगैर हूर को पातो मैं। आज अल्लाह की कसम डरता नहीं। सीधा घर को गया और हिम्मत दिखा रहा है, बेगम बेगम कहां की थी उन्हें अंदर, क्या जी वो, डर गया। जल्दी जाको बेडरूम में पलंग के नीचे छप गया। छपया ना बराबर छपया नहीं, पावा बाहर निकले को थे। अब इन्हें बमड़े मारा ना, इन्हें कौन बोलकर कई को बोलकर आको पूरा घर देखी तो दिख रहा नहीं। अरे रे क्या किस्सा, आवाज तो सेम इनकी थी लेकिन इन्हों नहीं ही ना। आजकल शैताना भी इनकी आवाज निकाल रही ना बोलको। फिर भी बड़ी हिम्मत के साथ इन्हें क्या करी, पूरा घर देखी तो पलंग के नीचे इन जनाब ही पावाएं की दिख रही। बीवी पूछी कई कुछ यहाँ ही, बोले मेरा घर बेगम में कहाँ भी रह सकता हूँ। मसला बता रहा हूं, मसला मजाक नहीं। औरतों का मर्दों को डराना हराम है, मर्दों का औरतों से डरना भी हराम है। लिहाज करो अपनी जगह पर, डरना नहीं। मंजे पूछो लोगों तुम्हारा क्या हाल है बोल कर रहे, लिहाज करो आप। अरे हमारी बीवी नाराज हो जाएंगी ना बोलकर लिहाज करो। लिहाज अलग है लेकिन खौफ अलग है। जिस घर में मर्द अपने घर की औरतों से डरता है उस घर में बरकत नहीं, और जिस घर की औरतें अपने मर्दों को डराती है उस घर में भी बरकत नहीं। तावीज़ा क्या, कुरान रख लो, पहले बरकत अमल से आती है। बोलो सुभान अल्लाह, बार बार बोलना। अच्छे बातों में सुभान अल्लाह बोला, नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोल डालो, मैं दुआ कर डालता हूं। अब घर को जाकर बोलना नहीं गे तू डराना नहीं, आज से मैं डरता नहीं बोला ऐसा। समझौता कर लो, तेरा काम दबकर जिंदगी गुजारना, मेरा काम मोहब्बत करना। मेरा काम मोहब्बत करना, तेरा काम हक अदा करना। हमारे घरों में बरकतें नींबू से नहीं आते, हमारे घरों में बरकतें नारियल से नहीं आते, हमारे घर में बरकतें दूसरे आइडिया से नहीं आते। रब्बे काबा की कसम, स्टेज पर एक नहीं 20 और 30 उलमा बैठे हैं, ताजा ताजा हुफ्फाज बैठे हैं। इतना बड़ा मजमा पता नहीं कि कितने उलमा और जहादीदा और तजुर्बेकार बैठे हैं। लिख कर रख लो कि हमारे घरों में बरकतें इन मटेरियल से नहीं आती, हमारे घरों में बरकतें हमारे आमाल से आती हैं। अमल अच्छे तो बरकत, अमल नहीं तो बरकत नहीं। एक है मर्द का सुनकर अमल करना, एक है औरत का सुनकर अमल करना। मर्द सुनकर अमल करता है तब भी नतीजे, औरत सुनकर अमल करती है तब भी नतीजे। लेकिन फर्क क्या है कि मर्द सुनकर अमल करता है, जो नतीजे निकलते हैं उससे पहले अल्फाज नोट करो, उससे पहले और अच्छे। औरत सुनकर जब अमल करती है तो नतीजे बड़े अच्छे निकलते हैं। सुनो माए और बहनें, सुनो, अजान सुनो, कुरान सुनो, उलमा की बात सुनो, पैगंबर का फरमान उलमा के जुबान से सुनो। मुझे 10-15 मिनट दो, इंशाअल्लाह ताला शार पढ़कर जब मैं आगे गुजरूंगा तो ये तमाम बातों को मेरे अपनी बात में लेने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह की नेमतें कितनी किस्म की है? 2 किस्म की है। मोबाइल में रिकॉर्ड मत करो, दिल में रिकॉर्ड करो। दिल में
मोबाइल में रिकॉर्ड मत करो, दिमाग में रिकॉर्ड करो। अच्छा मोबाइल आया, व्यवहार सी रत्ती को तो इतने फोटो पकड़ रही सदर साहब, मेरा कलर जरा डाउन हो गया है। दिल दिल में बिठाओ, 1450 साल दीन पर गुजर गए, 1450 साल कुरान पर गुजर गए, 1450 साल शरीयत पर गुजर गए, 1450 साल अहकामात पर गुजर गए। रब्बे काबा की कसम, ये दीन गौर से सुनना, उलमाए किराम की दुआएं और उनके तवज्जुहात से बड़े प्यारे जुमले मेरा रब मुझे दे रहा है। मदरसे के माहौल और फिजा में 1450 साल के इस लंबे सफर में खुदा की कसम, ये दीन मिशनरी के जरिए से हम तक नहीं पहुंचा, दिल और दिमाग के जरिए से हम तक पहुंचा। जोर दिमाग पर डालो, जोर सीने पर डालो। दीन की हिफाजत का काम अगर अल्लाह मिशनरी से लेना होता तो फिर इन बच्चों को हाफिज बनने की क्या जरूरत थी। कंप्यूटर से लेना होता तो इन मासूमों को अपना बचपन कुर्बान करके हाफिज बनने की जरूरत क्या थी। अल्लाह ने इस दीन का काम अपने नबी के सदक़े सहाबा से लेकर अब तक खुदा की कसम लिया है तो दिल और दिमाग से लिया, सीने और अकल से लिया। सहाबा, ताबिईन, तबे ताबिईन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, जिनके सीनों को अल्लाह ने अपने और अपने हबीब के कलाम की तिजोरियां बनाया, जिनके दिमाग को अल्लाह ने अपने कलाम और अपने हबीब के कलाम की चिप बनाया और उनके अंदर वो पावर डाला, वो ताकत डाली, वो सलाहियत अता की। सारी दुनिया हमारे अकाबिर के सीने और हमारे अकाबिर के अकले, हमारे अकाबिर के दिमागों का सारी दुनिया मुताला करती है। कभी यकीन करके परेशान हो जाती है, कभी परेशान होकर इनकार कर देती है। समझ में आ रही है बात मेरी? समझ में आ रही है? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, आ रही है की भाई उठ रही बार बार रे वास्कोट, ये इंतजार नहीं होना। हमारे बड़ों के सीने और हमारे बड़ों की अकलें, उनका इल्म, उनका क़ुव्वत हाफ़िज़ा, उनकी मेहनतें, उनका इज्तिहाद, उनका इस्तिंबात, उनका इस्तिदलाल, वो कुरान और हदीस से मसाइल निकालने का अपने अंदर जो मलका और क़ुव्वत रखते थे, आज मैं नहीं पढ़ता, आप नहीं पढ़ते, क्या गाऊं का नाम? फतहुल। अरे क्या प्यारा नाम है ना हजरत। असल में हमारी जिंदगियां और हमारे नामों के दरमियान में तकरीबन 150-200 साल से ताल्लुक नहीं है हजरत, वरना पहले जिंदगी। बैठ जाओ बेटे, अरे क्या परेशान कर रही है। मैं पानी पीता नहीं बा, पिला तू सो नको, मुझे पानी भी नको, पूरी तकरीर करे तक चाय भी नको। क्या ते भी खिचखिच हुई तो पूछ तो, नहीं तो नको। करबला का मैदान क्या ये है? 100-150 साल से हमारे और हमारे नामों के दरमियान में कोई ताल्लुक नहीं हजरत। उठा को रख डाल रही खामोश। बच्चे पैदा होते फतुल्लापुर में नहीं होते, दिल्ली से मंगाती क्या?
ये मंगाने का आइटम नहीं भावा। बच्चे पैदा होते नहीं, अरे होते नहीं होते, माशाअल्लाह होते। वो भी तारीख रख को पैदा होते। जनवरी के 5 तारीख को शादी हुई तो दिसंबर के 5 तारीख को गोद भर जाना कहते। नहीं तो सबसे ज्यादा घर की सास मालूम, फतुल्लापुर में सासा ही नहीं कहते, बोलो बेंगलुरु से भेज तू। वाह 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 वाह। मैं तो सच्ची दुआ करता हूँ हजरत, अल्लाह ये सासा को या तो हिदायत दे, नहीं तो जन्नत में मकाम दे। हजरत अरे बच्चे पैदा होना अल्लाह के हाथ में, देने वाला अल्लाह। अंबिया जब बच्चे न होने की वजह से परेशान थे तो हमारा हिसाब क्या। अंबिया के पास मोजिजात होते हैं। मोजिजा किसे कहते हैं? एक अजीब व गरीब ताकत जो सिर्फ अल्लाह नबियों को देता है, उम्मत में किसी वली को भी नहीं देता। खुदा की ताकत को कुदरत कहते हैं, अंबिया की ताकत को मोजिजात कहते हैं, औलिया की ताकत को करामत कहते हैं। करामत से बड़ी ताकत मोजिजा, मोजिजा से बड़ी ताकत खुदरत, और खुदरत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अंबिया के पास मोजिजात, कैसे कैसे मोजिजात, और मेरे नबी के पास तो इतने मोजिजात, इतने मोजिजात। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं किसी नबी को 1 मोजज़ा, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 5, किसी को 7, किसी को 8, लास्ट मेरे नबी को छोड़कर 1,20,000 पर 3,000, 990 पर 9 नबियों में सिर्फ सबसे ज्यादा मोजिजात हजरत मूसा को मिले। वो भी कुरान कहता है वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, सिर्फ 9 मोजिज़े मिले। एक मर्तबा बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला कितने मोजिज़ात अता किए। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती एक मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं 20 पर 4,000 मोजिज़ात अता फरमाए। 24,000 इंग्लिश में बोले तो ये इंग्लिश का शैतान ऐसा सवार है। उर्दू में बोलो बेगम को, बेगम हमें आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हो क्या अभी रेस्पॉन्सिट नहीं, पलटा को बोलना तो दूर की बात, मुस्कुराती भी नहीं घुग्गू। वो जुमले को इंग्लिश में बोलो लव यू, जल्दी जल्दी पोछ ले को बोलती टू। बोलती नहीं इंग्लिश, इंग्लिश जरा क्या इंग्लिश पढ़ लेते हैं। गुफ्तगू में ऐसे जुमले आते हैं, बताता सो मैं पढ़ा लिखा बोल को, तू क्या पढ़ता मेरे भाई, तेरी डिग्री जहां खत्म होती है इनकी डिग्री वहां शुरू होती है। माफी चाहता हूं, मैं किसी के डिग्रियों की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, तौहीन नहीं कर रहा हूं। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम वहदहू ला शरीक पर ईमान लाए हैं, हम खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन को अपना नबी मानते हैं। हमारे अकीदे भी सच्चे हैं और हकीकत पर मबनी है। सुनो मेरे भाइयों, डंके की चोट में कहना पड़ता है, सारी दुनिया की डिग्रियां जहां खत्म होती है, रब्बे काबा की कसम इन मासूमों की डिग्रियों का पावर शुरू होता है। और दुनिया परस्तों की डिग्रियों का पावर मौत तक भी नहीं, मौत से 10-15 साल पहले खत्म, लेकिन इन मासूम बच्चों की डिग्रियों का पावर मौत तक नहीं, खुदा की कसम जन्नत में भी चलती है। क्या डिग्रियां, पढ़े लिखे कहते, मौली साहबा का तो एजुकेटेड लफ्ज नहीं आता, डॉक्टरों का तो एजुकेटेड, लायरा का तो एजुकेटेड, बराबर ही साहब, तुम्हें एजुकेटेड, हमें महा एजुकेटेड।
अल्हम्दुलिल्लाह फकर नहीं, तकब्बुर नहीं। खुदा को फकर पसंद नहीं, खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं, खुदा को मगरूरी पसंद नहीं, खुदा को गुरूर पसंद नहीं। अरे दौलतमंद गुरूरी करता है तो क्या खुदा उसकी दौलत को बर्बाद करते हैं? इस इल्म से आरास्ता भी अगर मगरूरी करता है, अल्लाह उससे भी गुरूरी छीन लेते हैं। मैं मगरूरी नहीं कर रहा हूं, मैं फजीलत बता रहा हूं। फजीलत बताने की इजाजत है, गुरूरी करने की इजाजत नहीं है। तुम भी एजुकेटेड हो, हम भी एजुकेटेड हैं, लेकिन महा एजुकेटेड कौन? बोलो बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तुम्हें कितने डिग्री लिए तो भी हमारे पीछे करना सो, हमारे सामने आ नहीं सकते, सामने आए तो उठ नहीं सकते। कह दो सुभान अल्लाह। आप बोलो, आप इन्हों नहीं बोलेंगे, तुम्हें बोलो। हाँ हाँ हाँ, समझ रहे समझ रहे, अरे समझ रहे। बादशाह पीछे, सदर पीछे, सेक्रेटरी पीछे, मोटा पीछे, दुबला पीछे, गोरा पीछे, काला पीछे, अमीर पीछे, गरीब पीछे। रब्बे काबा की कसम, सारी दुनिया पीछे होती है। जिसके सीने में कुरान होता है वही आगे होता है। अगर मोदी जी भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुसलमान हो गए, पावर तो रहेगा उनके पास। नमाज पढ़े तो उन्हें कहाँ पढ़ना? ये पीएम के पीछे पढ़ना। कुरान से आगे कोई किताब नहीं, कुरान वाले से आगे कोई बशर नहीं। दो फजीलतें बताऊंगा, एक वाक़िया बताऊंगा, उससे पहले मैं मुकद्दमा जोड़ रहा हूं। सुनो 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 मेरे दोस्तों, अमल करो अमल। कैसे दीन को हमने क्या समझ बैठा है, कैसी नेमतों को हम क्या समझ बैठे हैं, कैसी तालीम से हम दूर हैं, कैसी डिग्रियों को हम हकीर समझते हैं, कैसी डिग्री वालों को हम हकीर समझते हैं। बार बार मुहासबा करो, बार बार गौर व फिक्र करो। हासिबू कबला अन तुहासबू, प्यारे आका फरमाते हैं अल्लाह के हिसाब लेने से पहले तुम खुद हिसाब लेते रहो। हजरत शाह अशरफ अली थानवी मुजद्दिद मिल्लत फरमाते हैं कि अगर तुम खुद अपने आमाल का मुहासबा करते रहोगे, तौबे की सआदत मिलेगी। अगर अपने आमाल के हिसाब से बेपरवाह रहोगे, बेतौबा बगैर तौबा के मर जाओगे। खुदा जरूर हिसाब लेंगे। तौबा करने वाले से खुदा हिसाब लेते नहीं, जो तौबा करता नहीं उसे हिसाब खुदा जरूर लेते हैं। मेरे दोस्तों सोचो, क्या ये मदरसों की मेहनतें बेकार हैं? क्या इन पर जो 5 साल मेहनत हुई बेकार है? क्या ये मदरसों में 30 लाख का सरमाया जो लग रहा है बेकार है? किस लिए ये मेहनत मोहतमिम साहब कर रहे हैं? किस लिए असातिज़ा को पकड़ कर रखने के लिए ऑफर दे रहे हैं? उम्रे का सुनकर मेरा भी इरादा हुआ, मंजे भी कहते हुए पढ़ाने की इजाजत मिली तो पढ़ा जाता ना। देना देना, ऑफर्स देना, उलमा को दो, आइम्मा को दो, तलबा को दो। ये देना नहीं है, अल्लाह की बैंक में तुम्हारी दौलत जमा करना है। एसबीआई में नहीं, एसबीआई में है तो निकाल लो, एसबीआई में नहीं। बैंक एसबीआई में रहे तो पैसे निकाल डालो, मंजे दे डालो, नहीं तो फैजुल कुरान को दे डालो। की कतो हमारे मुल्क में कुछ लोग ही खाली मुल्क की इकनॉमी खाते ही, मैं 2 रोटी के टुकड़े ज्यादा खा लिया तो 6 डकारा आता ही। अडानी इतना खाया 1 डकार भी नहीं।
मैं इन हाफिजों से, 6 बच्चे नहीं हाफिज हुए सो, इस वक्त तुम्हारी दुआ बड़ी मुस्तजाब बेटे। हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि सोचें दो, हमारे बारे में क्या ख्याल करते हैं कि करें दो। हमारे मदरसा को दहशतगर्दी के अड्डे बोलें दो, हम ना दहशतगर्द बोलें दो। सामने वाला क्या भी बोलिया तो हमें वो हो जाते हैं क्या? बोलो साहब, होते हैं क्या? मैं इसे पेन बोलिया तो ये पेन हो जाता, हाँ? मैं तुम ना आपा बोले तो तुम्हें आपा हो जाते ही। अरे होते ही क्या बाबा? नहीं होते। इसे मैं है ना ब्याट बोलिया तो ब्याट हो जाता। जब एक चीज की हकीकत मुसल्लम है, लोगों के कहने से वो चीज होती नहीं है। इसे दहशतगर्दी के अड्डे बोलें दो, तुम ना दहशतगर्द बोलें दो। कसम अल्लाह की, इस मुल्क से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कौम का नाम है मुसलमान। इस मुल्क की हिफाजत करने वाले इदारों का नाम है मदारिस अरबिया। ये दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम देवबंद के सफ़े अव्वल के अकाबिर, उनकी मेहनतें ना होती तो फिर अंग्रेजों की नौकरी में रहती। लेकिन बच्चों से गुजारिश है कि आज तुम्हारा कुरान मुकम्मल हुआ है, तुम्हारी दुआ मुस्तजाब है। तुम जहां तुम्हारे माँ बाप, दादा दादी, दादा नानी, खानदान, गांव, कबीला, एश अकारिब, तुम्हारी अपनी जिंदगी, फ्यूचर, मुस्तकबिल, तुम्हारी अपनी शादी करने का इरादा नहीं है, जरूर करो। वो भी एक रिवायत है कि कुरान की निस्बत में अल्लाह ताला ऐसी बीवियां अता फरमाते हैं कि मिजाज उनका हूरों के मुताबिक होता है। सुभान अल्लाह। तुम्हें बोले क्या तजुर्बा है क्या? तुम ना, हम ना है सो तजुर्बा। सही क्या मौलाना? अल्लाह हमना जो घर वालियां दिए ही, अल्लाह अकबर। आको रहेंगे तुम्हारे घर वाले? मेरी घरवाली तो आई नहीं है, छोड़ को आया हूं मैं, कांका लेको फिरूं। हमारी तनख्वाह को संभालने की अगर हिम्मत है तो सिर्फ हमारे घर की औरतों को है। अनु तुम्हें फेयर एंड लवली नहीं लाए तो 2 महीने तुम्हारे घर का चांद चमकता नहीं। फेयर एंड लवली नहीं लाए, घर का चांद चमकता नहीं। हमारे से कभी जिंदगी में फेयर एंड लवली का मुतालबा हुआ नहीं। अल्लाह ताला इस इल्म के बरकत से घर वालियां भी अच्छी से अच्छी देते हैं। हाँ, हर चीज में इस्तिस्ना है। 100 मौली साहबा में 90 पर 9 मौली साहबा को अच्छी मिली तो नजर तोड़ को एक ऐसी वैसी भी मिल जाती। समझ में चलता कि मौली साहब आप ज्यादा हंस रही। ऐसा कुछ भी नहीं कहते, डिक्लेयर होगा। जब तुम दुआ करोगे प्यारो तो हमारे मुल्क की तरक्की को दुआ करना। ये मुल्क किसी के चलाने से चलता नहीं, हमारी दुआओं से चलता है। ये मुल्क किसी की ताकत से चलता नहीं, हमारी दुआओं से, हमारी प्रार्थनाओं से ये मुल्क चलता है। इस मुल्क की मोहब्बत का दावा करने वाले इस मुल्क में रहकर दुआ व प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम जो हमारे मुल्क से मोहब्बत का दावा करते हैं, कसम अल्लाह की, मक्के को जाकर अगर काबे का गिलाफ भी पकड़ते हैं तो वहां हमारा मुल्क हमको याद आता है। नबी के रोजे के पास हमारा मुल्क हमको याद आता है। हमारे मुल्क से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। इस वक्त मुल्क का हाल बहुत खराब है। मेकअप लगाई सो मैडम का हाल है। मेकअप अलग, हकीकत अलग है। मुल्क की जीडीपी गिर रही है, मुल्क की इकोनॉमी गिर रही है, मुल्क का पावर गिर रहा है। किसी को फिक्र है कि नहीं है? हमको फिक्र है मेरे दोस्तों। क्यों फिक्र है हमको इतनी? इसलिए कि इस मुल्क को संभाले हम,
इस मुल्क को संवारे हम, इस मुल्क को आजाद किए हम, इस मुल्क के लिए दुआ कर रहे हैं हम। मेरे प्यारों, सिर्फ पैसे अल्लाह के अकाउंट में दाखिल करो, इस पर बात आ गई। इसलिए मैं कहता हूं मदारिस को दो, मसाजिद को दो, उलमा को दो, हुफ्फाज को दो, आइम्मा को दो, मुअज्जिनीन को दो, खाजियों को दो, खुतबा को दो। भीख नहीं मांग रहे हैं, इन अल्फाज का तर्जुमा भीख से मत करना, सिर्फ देने की बात इसलिए कही जा रही है ताकि तुम्हारा पैसा अल्लाह के बैंक में महफूज हो, अल्लाह के बाग में महफूज हो। उलमा को देने वाला पैसा, मदारिस को देने वाला पैसा, आइम्मा को देने वाला पैसा, अल्लाह उन पैसों को हशर के मैदान में लौटाएंगे। आज मदारिस की फिक्र नहीं, उलमा की फिक्र नहीं। मौलाना कितना अच्छा ऑफर दिए, ये बच्चे दुआ के बाद जाएंगे तो इनको जरा अच्छा मुसाफा करो। मुसाफा का तो समझे, कौन सा मुसाफा? एक मुसाफा होता। और एक मसला यहां है कि नहीं है कि मालूम नहीं मौलाना, हमारे बेंगलुरु में भी है, बास जगह पर, बास जगह से मुझे फोन आता, हजरत तरावी पढ़ा को पैसे लेना जायज क्या? यहाँ है कि भैया ऐसा पूछ रही, कुरान ना हजरत, वो क्या तखवा उबल रहा है। देखो, इल्म के साथ तकवा बड़ा अच्छा नतीजा है, बगैर इल्म के तकवा जबरदस्त खतरा है। मंजे ऐसे ऐसे सवाल करती हैं हजरत। एक नौजवान फोन कर, हजरत एक मसला पूछना हजरत। क्या भी क्या भी समझना नहीं हजरत, नहीं बस समझता नहीं मैं, जर्रा ऐसा वैसा है हजरत मसला। अरे पूछ रे बा, औरत की तबीयत नासाज होगी तो उन्हें पकाई से खाना खा सकते क्या हजरत? ओ बा 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 बा। मैं बोले वो दिना में कपड़े तू धोता क्या? बगैर इल्म का तकवा है। इल्म के साथ तकवा, पढ़ते जाओ अमल करते जाओ, पढ़ते जाओ अमल करते जाओ, इंशाअल्लाह नतीजे अच्छे निकलेंगे। पढ़ेंगे नहीं तो फिर खामखा तकवा पैदा करेंगे तो फिर खतरा है। मैं ये नहीं कहता कि जाहिलों को कि तकवे पर अमल न करो, लेकिन उस अपने तकवे को किसी आलिम के ताबे बनाओ। आलिम अपने तकवे को कुरान और हदीस के ताबे बनाएगा, लेकिन आप अपने तकवे को आलिम के ताबे करो, तब जाकर इंशाअल्लाह ताला ईमान की भी हिफाजत होगी, इस्लाम की भी हिफाजत होगी, आमाल की भी हिफाजत होगी, जाहिर की भी हिफाजत होगी, बातिन की भी हिफाजत होगी। अगर आप पढ़े बगैर अपने अकल से तकवे पैदा करोगे तो फिर नतीजे बड़े खतरनाक हैं। जाल और मुजिल बन जाओगे जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है। दो, तरावी पढ़ाकर पैसे देना जायज क्या हजरत? मैं बोलिया सवाल पहले एक करो, जवाब दे तू। क्या करना हजरत? तरावी पढ़ाकर पैसे लेना जायज क्या, इसका जवाब अलग। तरावी पढ़ाने वाले को पैसे देना जायज क्या, इसका जवाब अलग। जिम्मेदारान अगर बैठे ही दो काना ऐसा पकड़ को सुनो, मैं मंजे आइंदा बुलाओ लोग को, मैं यहां बैठ गया तो मैं किसे भी देखता नहीं। सवाल, तरावी पढ़ाकर कुरान सुनाकर पैसे लेना जायज क्या, जवाब अलग। कुरान सुनाने वाले को अज़राए मोहब्बत पैसे देना जायज क्या, इसका जवाब अलग। सबको एक ही प्लेट में पेश करेंगे, तुम्हें भी धोखा खा जाएंगे, हम भी धोखा खा जाएंगे। माना कि कुरान सुनाकर पैसे मांग कर लेना नाजायज है, लेकिन कुरान सुनाने वाले को पैसे देने पर किसी का इख्तलाफ नहीं है। पूरा कुरान सुनाया,
आप उसे कोई तोहफा नहीं देंगे। बीस पर 7 दिन आपकी खिदमत किया, आप उसकी कोई खिदमत नहीं करेंगे। आपके साथ रहा, बीवी बच्चों को, मां बाप को, भाई बहनों को छोड़कर आप उसकी कोई खिदमत नहीं करेंगे। कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को नवाजना, रब्बे काबा की कसम, यह सहाबा की सुन्नत है। कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को नवाजना, यह ताबिईन और तबे ताबिईन की सुन्नत है। कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को नवाजना, यह इमाम अबू हनीफा की शान है। मैं बगैर सबूत के बात नहीं करता प्यारो, मेरे पास सबूत मजबूत हो तो तब जाकर बात करता हूं मैं। अपना जहन साज करो। मैं जब बच्चों से मुसाफा की बात कर रहा था, कोई ये ना सोचे कि मैं मांग रहा हूं या इनको मांगने पर मजबूर कर रहा हूं। यह एजाज में दाखिल है, यह मोहब्बत में दाखिल है, यह अकीदत में दाखिल है, यह कुरान से ताल्लुक की दलील है, यह कुरान से मोहब्बत का सबूत है। हमारे अकाबिर की सीरत उठाकर देखो, हमारे औलिया की सीरत उठाकर देखो, हमारे अइम्मा की सीरत उठाकर देखो। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह जानते नहीं जानते? अरे जानते नहीं जानते? हैदराबाद में ही नहीं, हजरत के एक बेटे एक्स्ट्रा हदिया दिए नहीं तो जाता बाबा मदरसा की फीस वक्त पर दे डाले तो वो फीस हदिया बन जाएंगी। नहीं देते। मकतब में भी एक मौलवी साहब बोल रही, हजरत एक बच्चा हमारे मकतब में आया, 3 महीने फीस नहीं दिया, जर्रा अल्लाह को भेजा तो आपा धमकी दे को भेजी। नहीं पूछा कितना भी फीस, 100 रुपए हजरत महीने को फीस, 3 महीने के कितने भी 300 रुपए। 300 रुपए मदरसे को पर मंथ 100 रुपए देने के लिए आज हमारे जेब खुलते नहीं, हमारे परस की जिप खुलती नहीं। मेरे दोस्तों, जब उस्ताद जबरदस्ती करते हैं मेंटेनेंस को संभालने के लिए तो धमकियां देते हैं, कुरान के नाम पर पैसा नहीं निकलता। सुनो, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, उनका एक बेटा हजरत हम्माद, अल्लाहु अकबर कबीरा, सुनो मेरे प्यारो सुनो, हजरत हम्माद, हजरत इमाम अबू हनीफा ने अपने बेटे को जाकर मकतब में दाखिल किया, मदरसे में नहीं, मकतब में। पहले मकतब, बाद में मदरसा, बाद में दारुल उलूम। पहले बच्चों को मकतब में दाखिल करते हैं ताकि बच्चे कुरान पढ़ना सीखे, नाजरा पढ़ना सीखे, कुरान को देखकर पढ़ना सीखे, बेसिक मसाइल से वाकिफ हो जाए, बेसिक हदीसों से वाकिफ हो जाए, बेसिक दुआओं से वाकिफ हो जाए, ताकि बच्चे का बचपन अकीदों का मजबूत पहाड़ बन जाए, अकीदों का मजबूत दरख्त बन जाए। क्योंकि इस छोटी सी उम्र में इनके जहन में जो चीज बैठती है वो बैठ जाती है, इनके दिमाग में जो चीज बैठती है वो बैठ जाती है, इनके दिल में जो चीज बैठती है वो बैठ जाती है। दाखिल हो रहा था, मौलाना लईक साहब दामद बरकातुहुम के किताब के जन जुमले सुन रहा था। मेरे प्यारो, आज दुश्मन हम पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, आज अमेरिका हम पर मेहनत नहीं कर रहा है, जापान हम पर मेहनत नहीं कर रहा है, चाइना हम पर मेहनत नहीं कर रहा है, फ्रांस हम पर मेहनत नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान की ताकत से आज अमेरिका मायूस हो चुका है, जापान मायूस हो चुका है, फ्रांस मायूस हो चुका है। अल्लाह का करम है, अब उनको पूरा यकीन हो चुका है, जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी है, जिसकी उम्र 50 साल हो चुकी है, जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, अब उनसे ईमान का सौदा नहीं कर सकते, अब उनसे अकीदों का सौदा नहीं कर सकते। अमेरिका से लेकर हमारे मुल्क की गलत तंजीमों तक, बल्कि इस वक्त की सरकार, चाहे वो पूरे मुल्क की हो या रियासतों की हो, साफ कान खोल कर सुनो, मेरा कोई किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम अंधे बन जाते हैं, हम पागल बन जाते हैं, हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं। कोई हम पर हमला कहकर करता है, कोई हम पर हमला दुश्मन बनकर करता है, कोई हम पर हमला दोस्त बनकर करता है।
ये समझते नहीं आप लोग, इतनी अकल नहीं है आप लोगों को, इतनी समझ नहीं है आप लोगों को। सुनो, दुश्मन की दो किस्में हैं, नेमत की दो किस्मों से यहां तक पहुंचा हूं। पूरा तकरीर का उन्वान मेरे जहन में मौजूद है, तवज्जो चाहता हूं पर्दे में बैठी हुई मेरी माएं और बहनें तवज्जो के साथ सुने। दुश्मन की दो किस्में हैं, एक दुश्मन शक्ल और जाहिर के एतबार से दुश्मन है, एक दुश्मन अंदर के एतबार से दुश्मन है। एक दुश्मन बनकर हमला करता है, एक दुश्मन दोस्त बनकर हमला करता है। हमसे दुनिया मायूस हो चुकी है, अल्लाह का करम है बकिया जितने दिन हमारे बाकी हैं। मैं भी दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें, ईमान की हालत में गुजरे, मौत आए तो ईमान की हालत पर आए। अब तवज्जो के साथ सुनो मेरे प्यारों, मैं बस पागलों की तरह नहीं बक रहा हूं, एक जलसे का हक अदा करने के लिए नहीं आया हूं। मेरा रब गवाह है, बावजू बैठा हूं, हुफ्फाज और उलमा के बीच में बैठा हूं, जगाने के लिए आया हूं, अपनी जान अपनी हथेली में रख कर आया हूं। मेरे पीछे हुकूमत पड़ी है, मेरे पीछे डिपार्टमेंट पड़ा है, मुझे कोई परवाह नहीं है। कल भी मरना है, आज भी मरना है, आइंदा भी मरना है। इन कमीनों को क्या मालूम है कि हमको बिस्तरों में मरने से ज्यादा अल्लाह के नाम पर मरने में मजा आता है। हमको बिस्तरों में मरने से ज्यादा अल्लाह के नाम पर मरने में मजा आता है, नबी के नाम पर मरने पर मजा आता है, कुरान के नाम पर मरने में मजा आता है, शरीयत के नाम पर मरने पर मजा आता है। और फतहुल्लापुर के नौजवानों, रब्बे काबा की कसम, तुम अमल नहीं, तुम्हारे अंदर आज भी दुनिया तुम्हारे से डरती है। अगर तुम्हारे अंदर नमाज आ गई तो फिर हाल क्या होगा? तुम्हारे चेहरों में दाढ़ियां आ जाए, आलम क्या होगा? तुम्हारे पेट में हलाल रोटी के टुकड़े आ जाए, हाल क्या होगा? तुम्हारे घर की औरतें बापर्दा बन गई, हाल क्या होगा? तुम अल्लाह के वली और नबी के आशिक बन जाए तो क्या होगा? सच कह रहा हूं, दुश्मनों को यह बात समझ में ना आए, सामने और दूर बैठे हुए नौजवानों से कहता हूं, तुम्हारे पास अमल का 10% भी नहीं है, फिर भी दुनिया तुमसे डरती है। अगर अमल 100% सहाबा की तरह तुम्हारे अंदर आ जाए तो इनके खौफ का क्या आलम होगा? खाली सोच कर इनके मुर्दे इनके घरों से निकलेंगे। हमसे डर रही सो, हमें किसी से भी डरते नहीं, डर रही है हमें मदरसों से डर रही, मदरसों से डर रहे। ये मदरसे ऐसे वैसे, मदरसे ऐसे वैसे। हा छोटे अंकल मालूम? छोटे अंकल, अरे छोटे अंकल मालूम? नहीं मालूम। बड़े अंकल मोदी जी, छोटे अंकल योगी जी। और अजीब इत्तेफाक है कि दोनों की भी फैमिली नहीं है। मुझे एक साहब पूछे, क्या हजरत इन्हों पूरे मुल्क को परेशान करके रखे हैं, इनको क्या करना हजरत? क्या हजरत इन्हों पूरे मुल्क को परेशान करके रखे हैं? मैं बोलिया क्या भी करना नहीं भी इनको, ये 2 जने को शादी कर दो। हजरत ये उम्र में? मैं बोलिया शादी के लिए औरत की उम्र देखी जाती है, मर्द की नहीं। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मर्द बना कितना बुढ़ा रहा तो भी तबीयत और ख्यालात और जज्बात जवान होते हैं। और मिसाल भी देते हैं, अमली का झाड़ कितना पुराना हुआ तो भी अमली मिट्टी नहीं खट्टी रहती। एक बूढ़े मियाँ कहते, 70 साल के बूढ़े मियाँ कहते, जोरू मरगी कहते, बच्चे थे 4-5, सबके शादियां कर डाले, बेटियां तो चले गए, बेटा दामी जोरुआ के पीछे चले गए। अब बूढ़े मियाँ क्या करते हैं, घर में कौन भी देखने वाला नहीं है, चलो भाई जिसका कोई दर नहीं होता उसका दर मस्जिद होता है, सीधा मस्जिद में आ गए। अब मस्जिद को झाड़ू दे ले को, नल्ला की हिफाजत कर ले को थे। एक साहब पूछे उनको, क्या मामू तुम्हें आजकल मस्जिद में थी, घर को जाते नहीं क्या? मामू बोले कि घर को कहीं को जाऊं, घर वाली च नहीं है। क्या हुई? इंतकालों की। अरे रे रे रे, कब मामू? होगा 1 साल। 1 साल से अकेले ही? अरे कांत भी शादी कर लेने क्या मामू? अरे जा रहे ये उम्र में क्या रहे? अरे शादी की उम्र नहीं होती मामू।
कौन रे कर? अरे मैं ही देख लगा तुम्हें तैयार रहे तो बोलो। 21-22 साल का नौजवान शर्मा सका शर्मा को मुंडी नीचे, तैयार हूं। शादी की बात आई तो मिजाज भी वो आ जाता, तैयार हूं। अब इन्हों जनाब चले गए तलाश करने, 6 महीने आई नहीं। अल्लाह रे थे सो अल्लाह रे कर को थे सो मामू। अब मस्जिद में भी खावा निकली, हर नमाज के बाद सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह के तो पीछे पलट को देखती आया क्या बोलते हैं, कहाँ आया? रोज लेकिन आज नहीं जनाब भांजे 6 महीने के बाद आए। उन्होंने ये सोचकर आए कि मामू भूल गए रंगे बोल को, लेकिन ये मजा कौन भूलता? ये मजा कौन भी भूलता? नहीं भूलता। अब जैसे ही उन्होंने नमाज को आए भांजे इन्हों हस्बे मामूल सलाम फेर को देखे तो हई दुआ भी करे नहीं, जाको पकड़ ले। अल्लाह रे बोल को जिक्र कर को सोता था, जिक्र कर को उठता था, दूर दूर तक क्या भी इरादा नहीं था। सोए से जज्बात को भड़का को चलेगा। 6 महीने का रहे था, नहीं मामू तुम्हारी उम्र 70 साल का तो कम से कम एक 50 पर 5 की तो मिलना था ना, लेकिन बहुत तलाश करे मामू 55 साल की कौन भी मिली नहीं। कि रे वो 50 पर 5 साल की मिली नहीं तो क्या हुआ, 25 के 2 ले लेना था। जिसकी शादी नहीं होती अनकंट्रोल होता है। छोटे अंकल मदरसों का सर्वे कराए नहीं कराए? 6 साल का प्लान, 7 महीने का सर्वे। आई नो। साल का प्लान, ये मदरसों को मुल्क से कैसे खत्म करना। नहीं होते साहब, मदरसे खत्म नहीं होते, नहीं होते। वैसे लॉकडाउन में अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं हुए, दरवाजे तो बंद हुए लेकिन तालीम तो जारी थी। कहां थी वो बोलते नहीं। नहीं तो घुगुआ अब भी आपको क्या भी डाले तो डाले कैसा। दरवाजे दरीचे बंद थे, झाग को देखे तो अंधेरा और काली था। लॉकडाउन में भी मदरसों से हुफ्फाज बन को निकले कि नहीं निकले। एक मदरसे की रिपोर्ट तो ऐसी निकली अल्हम्दुलिल्लाह, बेंगलुरु के तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पे। अभी मैं करीब में वहां जाकर आया जलसे को, तो वहां के मोहतमीम साहब कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के 2, 2.5 या 2.5-3 साल के अरसे में हमने किसी बच्चे को ज़ाये होने नहीं दिया। वो अल्लाह की अजीब कुदरत है कि बगैर लॉकडाउन के दौर में बच्चा 1 सफ़ा सबक सुनाता था, लॉकडाउन में 3-3 सफ़े सबक सुना रहा था। लॉकडाउन से पहले मदरसे के हजरता को तनख्वाह देने में जर्रा परेशानी आती थी, लेकिन पता नहीं हजरत के लॉकडाउन में लोग ला कर दिए नहीं हजरत। और घरा का भी ये हाल था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। लॉकडाउन में कितना खाए, कौन भी दुबला हुआ नहीं, 5 किलो बढ़ा। अब 1-2 साल रहता था बेटे लॉकडाउन नहीं, औरतों की दुआ से चलेगा। ये औरतें बहुत दुआ करे, अल्लाह तू जल्दी लॉकडाउन खत्म कर डाल, हमें कोरोना से नहीं मरेंगे, मर्दा के जुल्म से मर जाएंगे। रात के 3 बजे तक खाते थे, फिर 10 बजे से खाना शुरू करते थे। जब लॉकडाउन नहीं था 3 वक्त चाय पीते थे, लॉकडाउन में 6 वक्त चाय। जब लॉकडाउन नहीं था बाहर जाकर पानी पूरी खाते थे, अब लॉकडाउन में घर में पानी पूरी। पिज्जा वो पिज्जा भी घर में बना, कैसा बना? मौलाना यूट्यूब साहब से फोन करके मसला पूछे, पिज्जा कैसा बनाना बता डाले। आजकल औरतें क्या कर रही, यूट्यूब देखो पका रही। समझ में आई बात है। एक जमाना अम्मा से पूछ को पकाती थी, मजा आता था। सास से पूछ को पकाती थी, मजा आता था। अब यूट्यूब देखो पका रही है घुघू। क्या यूट्यूब अम्मा, क्या यूट्यूब सास, क्या जमाना बदल गया देखो हजरत। और तुम्हें भी क्या भी कम नहीं, यूट्यूब देख को नामा बच्चों को रख रही।
गूगल में जाकर मसले दरियाफ्त कर रही, क्या मौली साहब मर गए, खत्म हो गए। गूगल अगर सही मसला भी बताए तो भरोसा कम करो, उलमा से मसला पूछो, उलमा से रिश्ता मजबूत करो। नामा पूछते थे मौली साहब को, लेकिन सबको पूछते थे रोजाना, 2-4 फोन तो आते थे, नहीं हजरत अब आ रही क्या फोन, नहीं आ रही, मंजे तो जान खा लेते। रात के 2 बजे बच्चा पैदा हो तो 2 बजे फोन कर डाल को, हजरत सो गए क्या, पूछता नहीं रे बाबा तेरे फोन का इंतजार कर ले वो था 2 बजे, और डेंजर वक्त वो आया तो फोन उठा लेना, नहीं तो उठा को हमें बात करे तो डाउट कर को मरती। डाउट का जमाना साहब, कौन कितना अच्छा और मशहूर होता उस पर उतना ही ज्यादा डाउट होता, क्योंकि चाहने वाले ज्यादा ही, फ्याना इधर नहीं फ्याना उधर भी। जल्दी उठा लेना पड़ता, डाउट का जमाना। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या भी नहीं हजरत तुम्हारी दुआ से अल्लाह मुझे बेटा दिया। मैं सोचा कभी से दुआ कर मैं, हाँ कहां की करे ना, अल्लाह उठा को दिया रंगा बोलकर सूद को अच्छी बात है। क्या करना है हजरत, एक 10 नामा भेजो, जनिया सो एक नामा 10, जनिया सो एक नामा 10 से वो 10 भी कैंसिल कर डालता। अब एक 5 भेजो हजरत, 2 बजे। अब एक 5 भेजो हजरत, को सा भेजे तो भी नहीं। लॉकडाउन में डिस्टेंसिंग मेंटेन तो हर जगह था, जहां रहना वहां नहीं था, वहां भी फोन कर डाल को, हजरत एक नाम भेजो हजरत, नाम बराबर, और एक नाम भेजो, नहीं नम्वा नाम होना, मैं बोला करो ना रख दल बाहर, करो ना रख दल। 90 नामा की क्या जरूरत है, अबू बकर से प्यारा नाम कोई हो सकता है, उमर से प्यारा नाम कोई हो सकता है, आयशा से प्यारा नाम कोई हो सकता है, फातिमा से प्यारा नाम कोई हो सकता है। हर घर की हर बच्ची का नाम फातिमा रखो, सदका मिलेगा। घर की हर बच्ची का नाम आयशा न रखो, इंशाअल्लाह ताला सदका मिलेगा। ये वो नामा ही जिन नामों पर अल्लाह भी, अल्लाह अल्लाह, अबू बकर नाम रखो, उमर नाम रखो, जन्नत फिदा, जन्नत फिदा। मौली साहबा से ताल्लुक रखो, मौली साहबा से ताल्लुक। लॉकडाउन में मदरसे चले, चले नहीं चले, कई मदरसों की रिपोर्ट, बगैर लॉकडाउन के दौर में तो मदरसों में हजरतों को पैसे देने में तकलीफ थी, लेकिन लॉकडाउन में उल्टा कहीं हजरत, मैं भी कई मदरसों का जिम्मेदार हूं हजरत। गूगल है, अरे अरे जरूर है, फोन पे भी है, वाह वाह वाह, पैसे भेजे, उसे परेशान ही सो, क्या रे हमें दिए तो लेते नहीं, है सो दिखता नहीं। ये मदरसे चलते हैं कैसा, ये इन लोगों को टेंशन है हजरत, ये सोच है नहीं। मैं खुला बात करता हूं, क्या भी समझो ना करते, मैं क्या रही ना ऐसा बातें करता बोल को। ये जमाने में 2023 में दुश्मनों के वास्ते ये लैंग्वेज चलती सो, अच्छे मूड के वक्त में भी अगर इनको मदरसा याद आ गया तो इलाका बिस्तरा बदल डालते, उतना टेंशन है मदरसों के बारे में इनको। इशारा समझ रहे मेरा, नहीं समझ रहे, बड़े भोले दिख रही ना तुम लोग। और खुला बोलता था, छोटे मासूम बच्चे बैठे ही, वो लगा समझ गए तो कयामत आ जाएंगी। वो लगा बात बात नहीं समझना, लेकिन इतना समझ गए ही हम ना समझाएंगे उन्होंने। हमें दिए तो लेते नहीं, इनके पास जो है वो दिखता नहीं, कहां से आता मालूम होता नहीं, फिर ये मदरसे चलते कैसा। सबसे ज्यादा टेंशन छोटे अंकल को हुआ, सबसे ज्यादा टेंशन किसे हुआ, छोटे अंकल को हुआ। छोटे अंकल क्या कर डाले, टीमा मना बना 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 को मदरसा को भेजे, जाओ 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 को सर्वे करो, मदरसों के सर्वे करो। इनको बाहर से बहुत पैसा आ रहा है,
अरब से पैसा आ रहा है, बहरीन से पैसा आ रहा है, कतर से पैसा आ रहा है, दुबई से पैसा। अरे रे 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 रे, मैं देखा हूं अरब के हालात, मैं देखा हूं बहरीन के हालात, मैं देखा हूं दुबई के हालात। वो क्या हमको पैसे देकर भेजेंगे? उनके ऐश को पूरा करने के लिए अब उनके पास जो दौलत है वो दौलत बस नहीं आ रही है। अरब में दौलत आकर कितने साल साहब, कितने साल? ओनली 50 years बैक, 50 साल पहले सारी दुनिया से हुज्जाज जो जाते थे, अरब हजरात 4 फैमिलियां एक घर में रहकर 3 घर किराए में देकर वो किराया लेकर अपनी जिंदगी गुजारते थे। 50 साल पहले आया सो पैसा। हदीस का इशारा है, अरब की दौलत क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। 50 साल पहले दौलत आई उनके पास, वरना क्या पेट्रोल पीने के लिए पानी नहीं था जमजम के अलावा, और आज भी जमजम के अलावा पीने के लिए पानी नहीं। पूरे मक्के में एक भी बोरी नहीं है, पूरे मक्के में एक भी बोर नहीं है। और अल्लाह ने ऐसे वादिये गैर ज़ी ज़रा में एक जमजम का चश्मा जारी करके सारे आलम को पानी पिला रहा है। अरब क्या देकर भेजता, बहरीन क्या देकर भेजता, दुबई क्या देकर भेजता, कतर क्या देकर भेजता। पैसे वहां से नहीं आते, वहां से डायरेक्ट स्टेट। मोहतमिम साहब के फोन पे को आते, हजरत इतना मोहतमिम साहब, वो फोन पे है ना, इनके मोबाइल में नहीं है, इनके यकीन में है। वरना इनका फोन पकड़ ले चल जाएंगे भाई। मामूली है कि जरा भारी है हजरत, मामूली है, छोड़ हो गया तो जान दो। कैसा चलते? 7 महीने सर्वे हुआ। सुनो प्यारो, पैसे देवनों को, पैसे देवनों को, मदरसों को बच्चे दो, बच्चे पैसे नको, पैसे ना दो। आज भी मदरसों के खास तौर पर मुहतमिम हजरात को हुजूर के दादा अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का यकीन है। बच्चे दो, बच्चे। 7 महीने सर्वे यूपी में, रिपोर्ट क्या साहब? 0 की हीरो की पेशिट नहीं कर रही ना, पेशिट नहीं कर रही ना। मैं बेंगलुरु में डंके की चोट में पूछा, रिपोर्ट दो साहब, कितने मदरसे तुम्हारे हिसाब से बाहर है, कौन से मदरसे तुम्हारे हिसाब के अंदर है, पेश करो। क्यों नहीं पेश कर रहे साहब? दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली। तहकीक करने के लिए जो टीमें गई, इन मासूम बच्चों की तिलावत को देख लेकर बैठ गए। वो 8-10 जने गए तो 2-3 जने मोहतमिम साहब के पास, 2-3 जने मदरसे का मुआयना, 2-3 जने बच्चों की जासूसी। छोटे छोटे बच्चे क्या भी बोल सकते ना, बच्चे झूठ नहीं बोलते। और हमारे मुल्क में सिर्फ 2 जने झूठ नहीं बोलते, सो एक बच्चे, एक बड़े अंकल, हरगिज़ नहीं झूठ बोलते हूं। समझ में आई बात है? झूठ नहीं बोलते। अब बच्चों के पास जाकर तहकीक करने के लिए बैठे बच्चे, वो बच्चे पलट कर भी ऑफिसरों को देखे नहीं। उनको टेंशन था सबक सुनाने का, सबक का पारा सुनाने का। अब उन्हें पढ़ ले कोई, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन। उन्हें ऑफिसर देख लो, कोई कहीं को खुजाता, कहीं को इतना डुलता ही नहीं। मेरे पास है हजरत, और पढ़ रहा है भी बच्चा, ऐसा पढ़ रहा है। पहले जमाने में एक ही तरह में बच्चे सबक सुनाते थे, सबक का पारा सुनाते थे। अब तो सबक भी बच्चे हरम के तरस पर सुना रहे हैं। कुरान पहले भी असर करता था, आज भी असर कर रहा है, आइंदा भी असर कर रहा है। वो पूछने के बजाय सुन लेकर बैठ गए, क्या पढ़ा रहे रे, क्या रे बाबा, ये जबरदस्त है ना गाना।
अलियाज़ु बिल्लाह। ये कौन सा गाना, उनके वास्ते गाना इतना सारा है, वो कौन सा गाना है, ऐसा कहना समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन मजा तो मिल रहा है। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, तुम सिर्फ एक सूरत रहमान पढ़ के देखो। 11:15 हो गए ही हजरत, कैसा गुजर रहा है, 1.5 घंटा होगा, सिर्फ 1 घंटे में खत्म करा लेता हूं, बैठो। बीपी हाई, 10-12 मिनट में अधूरी बात, हमेशा मेरी बात अधूरी हो रही है। मेरा रब आपकी तरफ से हमेशा दिल दिमाग खोल देता है। वो अभी अशार भी पढ़ा नहीं, 2 नेमतों पर बात करना है, आगे का सफर भी करना है, फिर भी कभी मौका मिलेगा तफसील के साथ बैठेंगे। उलमा का साथ दो, उलमा से मोहब्बत करो, मदारिस को मजबूत करो। ये अजीब अल्लाह की कुदरत के नमूने हैं जो किसी के अकल में आते नहीं, इसे जो मानता है उसी को समझ में आते हैं। अब ये बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे, हाजी साहब तवज्जो चाहता हूं, आप इस तरह गए, देखे, खुद अंदर का ज़मीर कहने लगा कि ये मासूम चेहरे शरीर तो हो सकते हैं लेकिन दहशतगर्द हो नहीं सकते। शरीर हो सकते हैं, हमें भी शरारत करे सो, मैं भी मदरसे में शरारत कर कुछ मार खाया, सो पढ़ाई में गलती कर को मार खाया नहीं, बहुत मारा खाया। आप करें नहीं हजरत शरारत, ठीक है। अब भी मदरसे को गए तो पढ़ने आए कि बात करना है, हजरत आप पूछते हैं। ये मासूम चेहरे शरीर तो हो सकते हैं लेकिन दहशतगर्द नहीं हो सकते। इनके जुबान से निकलने वाली ये आवाजें हमारे मुसीबतों का इलाज है। अपना जो पानी का बोतल लेकर गए थे, छुपा छुपा कर कहने लगे जो पढ़ रहे हैं जरा दम कर दो। फिर अब तहकीक तो करना चला, नाश्ता करे, करे, क्या करे, खिचड़ी कितने बजे करे, 8 बजे, रोजाना रोजाना। कभी लेट होता, घर को गए तो लेट होता, टाइम पर मिलता और टाइम पर मिलता। फिर खलखल जान नमी मारी जी मिन्नार, फिर पूछ रहा है वो बच्चा टंगे कौन बेवारसिया को मंजे हजरत मारते हैं। अच्छा दोपहर आज क्या पकड़ा है, बड़े मियाँ, बड़े मियाँ को तो तुमने समझ में आता नहीं। वो कभी ये आलाई रब्बी को बात कर दी बार, कभी ये आलाई रब्बी को बात कर दीवान। अरे क्या बड़े मियाँ का तो गोश्त, गोश्त, अरे यहां तो काटना नहीं, अरे काटते नहीं सब, फिर आता कहां से, वो हमने भी मालूम। तब ये आलाई रब्बी को बात कर दी बात। और क्या क्या पकता, मछली, वो कहां से आती, आई डोंट नो। तब ये आलाई रब्बी को बात कर दी बात। और क्या पकता, अंडा, वो कहां से आता, अरे छोड़ो साहब तुमना नहीं हमना सबक सुनाना है। फिर अरे काफी सर, और इसमें भी जरा दम कर दो। अब वो पानी ले जाकर काफी सर अपनी माँ को पिलाया जो 10 साल से बिस्तर में थी, पानी पिलाते कि नहीं कि अब वो माँ खुद अपनी जरूरतें पूरी कर रही है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, हमने जो नाजिल किया उसमें शिफा है, मान कर अमल करो, तुम्हारी बीमारियों की दवा दवा में नहीं, अल्लाह फरमाते हमारे कलाम में है। सिर्फ सूरह फातिहा में आका फरमाते हैं 70 बीमारियों का इलाज है।
अल्लामा जलाल फरमाते हैं तस्मिया में अल्लाह ने 200 बीमारियों की शिफा रखा है। आज भी अगर यकीन हो बिस्मिल्लाह पढ़कर जहर पियो, खुदा की कसम जहर भी दवा बन जाता है। अच्छा, फिर मोहतमिम साहब के पास गए और मोहतमिम साहब तो कौन आया तो भी उम्मीद की निगाहों से देखते, तुम्हें ऑफिसर ही की, छोटे अंकल की, बड़े अंकल की, कम 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 कम, सिट डाउन प्लीज, व्हाट यू वांट। हमारे मदरसे में 150 बच्चे ही, ये हमारी रसीद बुक है। अरे भाई हमें आए सो क्या की काम से, तुम्हें क्या की, बोले तुम्हारा काम तुम्हें करो, मेरा काम मैं कर दो। अब रसीद बुक पूछने से पहले दे डाले, उन्हें सोचा सरेंडर करे ही बोलकर मोहतमिम साहब क्या सोच कर दिए, क्या तुम्हें बड़ी अमोटांगी, यूं कहते इनशट है, कोट है। अब उन्हें उठा कर देखा, रहीम खान मरहूम 10 रुपए, मरहूम 10 रुपए, अम्मा जी 15 रुपए, 10 भी 15, 100 रुपए। पूरी रसीद बुक के सफ़े पलटाया तो भी 500 नहीं आ रही, 1000 मुश्किल से। और कितने रसीद बुक का ही, अव्वल ये भरो बचत के 90 देता हूं, नहीं साहब गुजरे सो भी उठा कर देखो, टोटल कितना, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। कितने बच्चे, 300 बच्चे, 300 बच्चे और सिर्फ 10 लाख। बचत तुम्हें देंगे बोलकर ही, समझ में नहीं आ रहा है। मोहतमिम साहब बोले छोड़ो, लिखो। उन्होंने एक ही फिक्र में ही, खैर हम पूरी रिपोर्ट बनाकर जाएंगे। मोहतमिम साहब फिर कब आएंगे? नहीं आएंगे हम, तो फिर हम ही रमजान में आ जाते। हम ही रमजान में, अरे रमजान तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन मुल्क में तो आ रहा है, चलेंगे। खुदा ले कोई कार में बैठ को बात कर रही, कुछ समझ में आया नहीं? मुझे भी समझ में नहीं आया। अरे जरा पानी दे, उससे पानी पूछे जिसने दम कराया, अरे रे रे नहीं ये पानी नहीं दिया जाएगा। अब उन्हें कैसा बोल सकता मैं दम कराया को बोल को? अरे भाई जो मंजर मक्के में मेरे नबी के घर के अतराफ कुरान सुनने के लिए अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा आपस में सुनते सुनते टक्कर मारकर शर्मिंदा हो रहे थे, वो मंजर यूपी में नजर आया। अरे आज मोहम्मद के घर के पास कोई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अबू जहल तू भी नहीं जाना, नहीं। अरे मैं तुझे रोकता हूं, तू क्या मंजे बोलता था? अबू लहब तू भी नहीं, अबू सुफियान तू भी नहीं जाना, उतबा अरे मंजे तो नींद भूत आ रही है, शैबा का वो तो मार्कोस होगा है। हालांकि मारा नहीं है, हर कोई सोच रहा है कि सो जाए तो जाएंगे मोहम्मद के घर के पास, क्योंकि हमको जो मज़ा मोहम्मद के कलाम में मिलता है वो मज़ा तो किसी और में नहीं मिलता। अब अंधेरा था, अंधेरा जाकर पैगंबर के घर के दरवाजे के पास कोई दरीचे के पास कान लगा कर सुन रहा है। मेरे आका कुरान पाक पढ़ रहे हैं, वो भी आका पढ़ रहे हैं, वो आका जिस पर डायरेक्ट कुरान नाजिल हो रहा। हम गुलाम पढ़ते हैं, आप मशहूर हो जाते हैं। जरा सोच कर देखो, जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो पढ़ता था तो फिर हालत और कैफियत क्या होती थी। आप मजा लेते लेते टक्कर मार, अरे क्या क्या तू क्या तू कहीं को आया, तू कहीं को, अरे क्या करना, तू भी बोलने को मैं भी बोलता नहीं, जब तक इसका कलाम सुनते नहीं नींद नहीं आती। वो मंजर नजर, पानी दियो, नहीं नहीं पानी नहीं देते, ये पानी अलग पानी। कौन सा पानी? वही तो बिस्लरी। अरे छोड़ साहब, दूसरा पानी होटल में ले लें, क्योंकि दम होकर है ना, कैसा बोल सकता मैं दम कराया बोल को। चोर को बिच्छू काटा तो बर्दाश्त करना पड़ता, कहते चोर चुराने गया, कहते एक पुराने संदक में हाथ डालिया, अंदर हजरत बैठेगी, काट डालिया। अब क्या करना, बर्दाश्त करना। बिच्छू काट डालिया, बिच्छू काट लिया तो घर का आदमी आग को प्याज लगाता क्या?
कुल औज़ु बिरब्बिल फलक भी कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ को फूकता क्या? चोर को बिच्छू काटे सो हालत होगी ये चोरां की। नहीं समझ में आते मदरसे, नहीं आते समझ में मदरसे, नहीं आते। ये मदरसे किसी की दौलत और मेहनत से नहीं चलते, अल्लाह के फजल और नबी के सदक़े से चलते हैं। एक छोटा लतीफ़ा बोलता हूँ, जहाँ भी मदरसों को जाता हूँ तो कहता हूँ, दीवानों के अस्पताल को एक डॉक्टर गया, कहते सर्जन, जर्रा मुझे भूख लग रही है मौली साहब, किसकी की दुआ कबूल होगी है? मुस्तजाबुद दावात भी है आप में से कोई? दीवानों के अस्पताल में एक सर्जन गया, कहते दीवाने को देख लो है, एक दीवाना बोलो को है। डॉक्टर पूछा था क्या कर रहा? अरे साइड 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 वाल्व चला रहा हूं, सपड़ को मर जाएंगे, साइड जाओ। एक दीवाना, भाई बहनों, डॉक्टर पूछा था क्या कर रहा है? इलेक्शन इज कमिंग, आई एम कैनवासिंग। डॉक्टर बोला कहते क्या दवा भी असर नहीं कर रही है। और एक दीवाना हंसले हंसले को बैठे आए, डॉक्टर पूछा क्या कर रहा है? आज मेरी शादी है। एक एक दीवाना एक एक काम कर रहा है। एक दीवाना क्या कर रहा है कि जाकर सुराख में देख ले कोई बैठा है, क्या भी शरारत नहीं। डॉक्टर सोचा क्या कि देख रहा ना, देख दो उनको। 4 घंटे के बाद आया तो पूरे दीवाने सो गए, इन्हें देख ले को है। अब इसे हटा को डॉक्टर देखा, 4 घंटे से देख रहा है तो क्या की जबरदस्त पठान फिल्म है। क्या की देख रहा है इन्हें, क्या की देख रहा है, कक्को बोल को देखा। डॉक्टर देखे तो क्या भी दिखा नहीं। अब दीवाने को पूछा क्या रे देख रहा है, 4 घंटे से क्या भी नहीं है ना रहा। दीवाना डॉक्टर को बोलिया कहते ए दीवाने, 4 घंटे से मैं देख रहा हूं, मंजत क्या भी दिख रहा है। आते की नहीं कि तुम ना दिख जाता जाजी। 1450 साल से हमें मदरसे चला रही, हम नच मालूम नहीं मदरसे कैसा चल रही बोल को। अंकल बैठ को 6 साल भी नहीं इनको समझ में आते ना मस्जिदों का निज़ाम समझ में आएगा, ना मदरसों का निज़ाम समझ में आएगा। खुद मोहतमिम साहब को नहीं मालूम कि मदरसा कैसे चलता है। अकाउंट नील है, रमज़ान करीब है, रमज़ान के बाद एक लंबा सफ़र फिर 1 साल का करना है, 1 पैसा नहीं रहता। अल्लाह के भरोसे में निकलते हैं, रमज़ान के फयूज़ और बरक़ात से माला माल हो जाते हैं। अल्लाह गाड़ी चलाता है। रब्बे काबा की कसम, नोट करो 2 मिनट मुझे दो, नोट करो मेरे भाइयों, आज तक मदरसा पैसे नहीं ही बोलकर बंद नहीं हुआ, बच्चे नहीं बंद हुआ, पैसे नहीं बोलकर बंद नहीं हुआ। वैसा नहीं भी रहे तो असातिज़ा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तमाम बातों को छोड़ता हूं, मदरसों को पहले आबाद करो, मदरसों को पहले आबाद करो मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 40, 50, 60, 70 साल की उम्र हो गई है। हमारे से अमेरिका मायूस हो गया, हमारे से ऑस्ट्रेलिया मायूस हो गया। बड़ा जबरदस्त इशारा दिया मौलाना लईक साहब दामत बरकातुम। आपके जुमले को अगर मैं अपनी तकरीर का मतन बनाऊं तो 4 घंटे से पहले नहीं उतर सकता हूं कि अमेरिका हमारे से मायूस है, अमेरिका हमारे से मायूस है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चाइना सब हमारे से मायूस है। अब उनकी उम्मीदें हमारी नस्लों पर लगी हुई, इनके ईमान को गारत करने के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। इनको इनके ईमान को गारत करने का प्लान बना, वो भी कैसा 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 कैसा। एक जमाने में आपा सुन, एक जमाने में टोटली इधर से उधर की दावत देते थे, छोड़ो सब कुछ आ जाओ हमारे पास। अब वो इनके बस में नहीं है, अल्लाह इन्हीं बर्बाद करे। अब आपस में मशवरा करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं, इनको टोपियां पहनने दो, इनको दाढ़ियां रखने दो, इनके घर में कुरान रहे, लेकिन फिर भी इनके अंदर का ईमान बर्बाद कर दो। और वो आगे बढ़ रहे हैं। यही तो हमें परेशानी है, यही तो हमें परेशानी है। एक लंबा
भी जमात है हमारे बच्चों की हमारे पास, हमारे बच्चों को लाकर मदरसे में दाखिल करने की सख्त ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, ये टेंशन उतार दो। बच्चा मदरसे में पढ़ेगा तो क्या खाएगा, पढ़ने के बाद क्या खाएगा। कसम खाकर कहता हूं कि मेरी कसम पर भरोसा नहीं करोगे, हशर के मैदान में इंशाअल्लाह ताला फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेंगे। इस पूरी ज़मीन में सबसे अच्छा खाने वाली अगर कोई जमात है तो वो उलमा की जमात है। सच सच प्यारो, मेरी बात पर भरोसा करो। तुम्हारी रोज़ी को अल्लाह ने मेहनत के साथ जोड़ दिया, लेकिन हमारी रोज़ी को अल्लाह ने हमारे नबी की दुआ के साथ जोड़ दिया। मेरे नबी ने उलमा को ख़ास दुआ दी है कि ऐ अल्लाह, मेरे उम्मत के उलमा की रोज़ी को ऐसे आसानी से पहुंचा दे कि लोग समझ ना सके। फिक्र मत करो, अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करो। ये इदारे आबाद होना इस वक्त का वाजिबी दर्जा है। मैं तमाम बातों को छोड़ दिया, अशआर भी पढ़ने का मेरे पास मौका नहीं है। मैं हमेशा तकरीर के दस्तरखान में भूखा बनकर ही उठता हूँ, लेकिन देखकर बड़ी खुशी हुई कि इस छोटे से गांव में एक ज़बरदस्त निज़ाम चल रहा है और सालाना बच्चे कुरान पाक के हाफिज़ बनकर निकल रहे हैं। दिल चाहता है कि दिल की अमीर गहराई से मोहतमिम साहब को सलाम करूँ। अबू हनीफा का वाक़या भी छोड़ता हूँ, सब ख़त्म। कितना बेहतरीन निज़ाम चल रहा है और ये बच्चे हाफिज़ हैं, ज़बरदस्त हाफिज़ हैं। इनका मकाम क्या है मालूम? वाह वाह वाह। अभी पढ़ रहा था मौलाना किताब, हजरत उलमा बैठे हैं, आप लोग जानते होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बुजुर्ग लिखते हैं काबतुल्लाह के गिलाफ से भी ज्यादा मुकद्दस कपड़ा वो है जो कुरान को लपटा जाता है, क्योंकि काबा मखलूक है, उसकी निस्बत अल्लाह से है, उससे कपड़ा जुड़ जाता है। लोग हज को उम्रे को जाकर को बोलते नहीं मैं काबे के गिलाफ को छिया, औरतें भी बोलते नहीं मैं काबे के गिलाफ को छी, पकड़ी देर तक पकड़ी बोलकर। काबे के गिलाफ से भी ज्यादा अफजल कपड़ा कौन सा? जो कुरान पाक से लग जाता है। खाली कपड़ा कुरान से लग जाए तो मकाम बढ़ जाए। अब इनके सीने खुदा की कसम अल्लाह के कलाम की तिजोरियां हैं, इनके सीनों से ज्यादा मुकद्दस सीने किसी की नहीं है। अब भी नजर आ रहा है इनका मकाम और मर्तबा। ये नहीं कहता कि इनका मकाम और मर्तबा नजर नहीं आता बोलकर नहीं, अब भी नजर आ रहा है। लेकिन हकीकत में अगर देखना है तो हशर का इंतजार करो। ये मुबश्शरात में से हैं, डायरेक्ट अंबिया को सहाबा को जन्नत की बशारत मिली है, इनडायरेक्ट इनको बशारत मिली है। लेकिन शर्त यह है बच्चों, याद कर लेने के बाद इसकी हिफाजत करना, याद कर लेने के बाद इसकी हिफाजत करना और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना। ऐसा कोई काम नहीं करना कि कुरान के शान के खिलाफ हो। इसे इतना पक्का करो और इतना अच्छा पढ़ने की कोशिश करो कि तुम पढ़ते हो तो खुदा को तुम्हारा पढ़ना पसंद आ जाए। दुनिया में वाहिद किताब है कुरान के बंदा पढ़ता है तो उस्ताद को क्या मज़ा आता है, शागिर्द पढ़ता है तो उस्ताद को क्या मज़ा आता है, बच्चे पढ़ते हैं तो माँ बाप को क्या मज़ा मिलता है, मुरीद पढ़ता है तो शेख को क्या मज़ा मिलता है, इमाम पढ़ता है तो मुक्तदी को क्या मज़ा मिलता है। कसम अल्लाह की ये वाहिद किताब है, बंदा पढ़ता है तो अल्लाह खुश हो जाते हैं। आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, कुरान पढ़ो। 85 to 90% मुसलमान नाजरा कुरान में पढ़ना नहीं जानते। पर्दे में औरतें बच्चियां बैठी हुई हैं, कुरान पढ़ो। पूरे शरीयत के माहौल में रहो। हालात बहुत 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 ख़राब हैं, डरने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह रसूल से रिश्ता मजबूत कर लिए तो मैंने बीच में भी कहा कि सहाबा के दौर में मदद जैसे नाजिल हुई, आज भी अल्लाह के फजल से मदद नाजिल होगी, हो रही है, हो रही है। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, बस बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए
आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलो उलमा से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, मदारिस से मोहब्बत करेंगे। और उसका सबूत तो मिल ही गया कि मैं जब आ रहा था तो एक छोटा सा खरिया था और इतना बड़ा स्टेज बिछाए हैं और कुर्सियाँ इतनी बिछाए हैं। मैं सोचा कि छोटा खरिया लेकिन इतनी बड़ी तादाद। लेकिन मौलाना फरमा रहे थे हमने देहातों में जाकर बड़ी मेहनत की और देखकर दिल बाग बाग हो गया। ये सबूत है कि आप हजरात मदारिस से मोहब्बत करते हैं। सही बात है, वरना मौलाना मोहतमिम साहब अल्लाह का फजल इनकी मोहब्बतों में नजर आता है। 30 लाख ये बिजनेस नहीं, ये इनकी मोहब्बत है। कौम अब भी देती है, समझ में, बस जरा ज्यादा देना, उसके वास्ते कहते भी दुआ दे तुम्हें तुमना। देते हैं मदरसों को देते हैं। तकरीबन 50,000 छोटे बड़े मदरसे हैं हिंदुस्तान में। कितने? लेकिन ये पूरे मदरसे खुदा की कसम आप हजरात की मोहब्बतों से चलते हैं। ये निज़ाम किसी भी धर्म में नहीं है। नौजवानों से गुजारिश है कि अपना खाली फजूल खर्च मदरसों को दे दो, इंशाअल्लाह काम बहुत होगा। देंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन सबसे पहले बच्चे दो। कौन कौन देंगे बच्चे मदरसों को? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, जवाना तो हाथ उठा डाले, जरा बुजुर्गा भी उठा डाले ना। कहाँ से देंगे? क्या इरादा है? अच्छा इरादा है, लेकिन मैं समझूंगा कि आप अपने पोते की नीयत किए, नवासे की नीयत किए हैं। समझ में आई बात है? दुनिया में जन्नती बनना है तो अपने बच्चों का हाफिज बनाओ। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह बीमार बहुत सख्त थे, मैं रो रहा था, अब्बा के कंधे पे हाथ डालकर मोहब्बत के साथ अदब के साथ, तो वालिद साहब ने फरमाया बेटे मौत से डर को नहीं रो रूं, मंजे मौत का क्या बेटे डर, भाई तुमने हाफिज बनाया सो मेरी नजात के वास्ते। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत हजरत कारी अहमद साहब को हाफिज बना करते हैं तो यही जुमला कहते हैं। हजरत कारी अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह को हाफिज बनाते हैं तो यही जुमला कहते हैं। क्योंकि जिसका बच्चा हाफिज कुरान होता है, लिखा है किताब में कि उसके माँ बाप बेईमान मरते नहीं, क्योंकि अल्लाह ताज पिनाना है ना, पिनाना है ना ताज जी। हर अमल ज़ीस्त का मंशे कुरान रखना, अज़मत दीन पर कुर्बान दिलो जा रखना, खुद ही बन जाएंगे, खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के, अपनी औलाद में, अपनी औलाद में एक हाफिज कुरान रखना। सुभान अल्लाह नहीं बोले फिर 2 घंटे कर तुम बयान। बनाओ अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, मुफस्सिर बनाओ, मुहद्दिस बनाओ। मदरसों को भी आबाद करो, मस्जिदों को भी आबाद करो, उलमा से मोहब्बत करो। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।